Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. We are working currently on IELTS writing task 2. I have precisely explained how to write an 8-band introduction in essay. Now I am going to talk about the things which you need to be careful about writing body paragraph. How to write a good body paragraph. बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है सर उसको कैसे लिखें, कैसे पॉइंट बनाएं, कैसे उसको एक्सप्लेन करें, फालतू बातें लिखते रहते हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स। तो जो चीज़ें जो फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 6 से तो ऊपर है ना, मिनिमम 6-7 बैंड ले सकते हैं आप जो फार्मूला मैं बताने लगा हूँ। इससे आपके वर्ड्स भी पूरे हो जाएंगे, आपको ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा टास्क को, सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी टॉपिक लेके उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने टास्क को देखा, आपने उसको समझा, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर आपने ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे वीडियो अलहदा बनाऊंगा। अभी मैं बॉडी पैराग्राफ के बारे में आपको आई एम गोइंग टू टेल यू सम डिटेल्स। द टाइटल इज 4 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग आइल्स एसे बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि स्टार्ट विद अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस। कोई भी टॉपिक है ना, आपकी स्टेटमेंट आई है तो उसके जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फर्ज कर ले पॉजिटिव नेगेटिव्स निकालने थे, आपने 2 पॉजिटिव निकाल ले, 2 नेगेटिव पॉइंट निकाल ले। ठीक है, तो पहले एक पॉजिटिव पॉइंट, 2 पॉजिटिव पॉइंट आपने निकाले, उसको एक बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, फिर 2 नेगेटिव पॉइंट है उसको दूसरे बॉडी पैराग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट है ना, एक बॉडी पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन करने, कैसे करने, पहला पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में मैं आपको बताने लगूं कि ईच बॉडी पैराग्राफ मस्ट बिगिन विद वन क्लियर आइडिया दैट डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, दिस टेल्स द एग्जामिनर व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। पहली टाइटल लाइन, आपके बॉडी पैराग्राफ की पहली लाइन बतानी चाहिए कि आपका पॉइंट क्या है। अब जो पॉइंट बताया है उसमें आपने रेलिवेंट एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, मैं साथ में ना एक मिसाल साथ में कोट कर देता हूँ। फर्स्ट कर लें, टॉपिक सेंटेंस है कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। टॉपिक सेंटेंस है वन मेजर एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज दैट इट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। क्या है जी? टॉपिक सेंटेंस, वन मेजर एडवांटेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। ये है टॉपिक सेंटेंस। इसकी रेलिवेंट एक्सप्लेन योर आइडिया प्रॉपरली। आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया कि वन मेजर एडवांटेज, आप समझ ले एडवांटेज ऐसे लिख रहे हैं। पहला एडवांटेज आपने टेक्नोलॉजी और साइंस का ये लिखा है कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज दैट इट हैज मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड कन्वीनियंट। ठीक है, फास्टर कम्युनिकेशन आपका पहला पॉइंट है। ये आपने स्टेटमेंट लिखी, पहला टॉपिक सेंटेंस। अब दूसरे स्टेप में आपने एक्सप्लेन योर आइडिया। डू नॉट जंप टू एग्जाम्पल इमीडिएटली। फर्स्ट एक्सप्लेन योर पॉइंट इन 1 to 2 सेंटेंस। वो क्या हो सकते हैं? People can now share information instantly regardless of distance, which saves time and increases efficiency in both personal and professional life. ठीक है, ये उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होगी कि लोग इस फास्टर कम्युनिकेशन कैसे कन्वीनियंट बनाते हैं या बनता है। ठीक है, ये आपने एक लाइन में, 2 लाइनों में उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। फिर आप आ जाए गिव अ रेलिवेंट एग्जाम्पल। सपोर्ट योर आइडिया विद वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल, रियल और जनरल। आपकी डोमेस्टिक भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है या उस दैट पर्टिकुलर डे पे कि आपके जहन में कौन सी एग्जाम्पल आई है। ठीक है, एग्जाम्पल इंप्रूव टास्क रिस्पॉन्स एंड क्लैरिटी। एग्जाम्पल ये शो करती है कि आपको टास्क की समझ ठीक आई है। एग्जाम्पल क्या है जी? For instance, a video calling application such as Zoom and WhatsApp allow families and business to stay connected without need for physical meeting. That's it. ये एग्जाम्पल दे दी, ये एग्जाम्पल आपकी खत्म होगी एक लाइन में। इससे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देनी। बड़ी कोई जबरदस्त आपके पास कोई एग्जाम्पल आई है तो एक लाइन ऐड कर दें कोई और, लेकिन इससे ज्यादा ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल हो गई। अगले चौथे में स्टे फोकस्ड एंड कोहेसिव। One paragraph, one main idea, use linking words firstly, moreover, for example, as a result, avoid irrelevant detail. कोई irrelevant detail नहीं। आप चौथे नंबर पे
Mini conclusion. Therefore, technology plays a crucial role in improving communication in today's world. That's it. ये आपका एक पॉइंट खत्म हो गया, आधा बॉडी पैराग्राफ लिखा आपने, आपका एक पॉइंट आगे और रहता है कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा ये इसने फास्टर कम्युनिकेशन बना दिया। फास्टर क्या है जी, इसने फास्टर बना दिया। टाइटल सेंटेंस एक्सप्लेन क्या है जी, पीपल कैन नाउ शेयर इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली रिगार्डिंग डिफरेंट व्हाट सोशल मीडिया ऐप्स, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, जूम, व्हाट्सएप, ये हैं। और देयरफॉर टेक्नोलॉजी, देयरफॉर का वर्ड यूज़ किया। मिनी कंक्लूजन आपके एक पॉइंट का। इसी तरह दूसरा पॉइंट भी आप टॉपिक स्टेटमेंट लिखें, एक्सप्लेन कर दें एक लाइन में, एग्जाम्पल दे दें और मिनी कंक्लूजन। ये आपके मिनिमम मेरे ख्याल 50 वर्ड्स हो जाएंगे, आराम से 50 वर्ड हो जाएंगे। आप एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दें, उसकी एग्जाम्पल ना भी दें तो आपके 80-90 वर्ड्स हो जाएंगे। आपके 80-90 वर्ड्स का बगैर कोई ड्रैग किए आपका बॉडी पैराग्राफ ये कंप्लीट हो जाता है। मिसाल आपको एक और दे देता हूँ, जैसे कि टॉपिक सेंटेंस है एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर्स। ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे और नुकसानात। पहला फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम पॉपुलर बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर। अब वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है वो हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। स्टूडेंट्स कैन चूज देयर स्टडी टाइम एंड लोकेशन, मेकिंग इट ईजियर टू बैलेंस एजुकेशन विद वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये उसको एक्सप्लेन कर दिया। मिसाल क्या, फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑफन एनरोल इन ऑनलाइन कोर्सेज सो दैट दे कैन स्टडी इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस आवर्स। एग्जांपल हो गई। मीनिंग कंक्लूजन, एज अ रिजल्ट ऑनलाइन लर्निंग इज एन इफेक्टिव ऑप्शन फॉर पीपल विद बिजी शेड्यूल। ये आपका एक पॉइंट इलिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल, PIE, पाई फार्मूला, पॉइंट इलिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल एंड मिनी कंक्लूजन। ठीक हो गया। ये आपको दूसरी एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दी। एक और एग्जांपल आपके सामने पेश कर देता हूँ। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में उसका नेगेटिव पॉइंट है, अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ पुअर हेल्थ अमंग यंग पीपल। ये कॉज बता रहा है उसका ना, बैड हेल्थ का। अब उस कॉज को एक्सप्लेन करना है, कॉजेज एंड सोल्यूशन में भी आता है ना। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर भी मैं एक क्लिप बना दूंगा कि ये इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। हर ऐसे की थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज ओवरऑल बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर, लेकिन बीच में थोड़ा सा फर्क आएगा। अच्छा जी, स्टेटमेंट आपके सामने है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेन कॉजेज। एक्सप्लेनेशन क्या, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर सिटिंग एंड यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस रिड्यूसेस फिजिकल एक्टिविटी विद लीड्स टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। For instance, many teenagers spend most of their free time playing video games. Consequently, an inactive lifestyle has serious negative effects on young people's health. ये एक पॉइंट है। आप देख लें कितना को ड्रैग किया, आप इसके वर्ड काउंट कर लें, कम से कम 50 से ज़्यादा ही होंगे। 50 और 50 100 वर्ड का बॉडी पैराग्राफ एक, दूसरा बॉडी पैराग्राफ 100-200, तो 40 वर्ड इंट्रोडक्शन के, 40 वर्ड कंक्लूजन के, 280 वर्ड्स आपके पूरे हो जाते हैं। इट्स वेरी ईजी। तो you do not drag the topic. IELTS जो कैम्ब्रिज है ना, वो आपकी ब्रीफिंग करने की एबिलिटी को देखती है कि आप चीज़ को ब्रीफ कैसे करते हैं, ना कि उसको ड्रैग करना और डिटेल में लेके जाना। जितना आप उसको ब्रीफ रखेंगे, जितना एग्जाम्पल अच्छी दे लेंगे, जितने कनेक्टिंग वर्ड यूज़ कर लेंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, उतना आपके ऐसे का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। राइटिंग टास्क 2 बॉडी पैराग्राफ की वीडियोस में इतना ही अभी तक के लिए। नेक्स्ट टाइम आइल्स विद काशिफ पे एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच।